हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बोरेक्स के बारे में, है ना। अब जो अपने पास है आज नेक्स्ट इज ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड वाला पार्ट है अपने पास, है ना। तो देख लेते हैं बोरिक एसिड, है ना। है क्या बोरिक एसिड अपने पास? H3BO3 क्या होता है आपके पास? बोरिक एसिड, है ना। कैसे प्रिपरेशन होता है इसका लिख लेते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम कैलेमाइट। कैलेमेनाइट मिनरल। अब क्या अपने पास कैलेमेनाइट मिनरल से क्या बनता है अपना जो ओवर है, इससे बनाते हैं हम लोग बोरिक एसिड। अब है क्या अपने पास, देख लेते हैं। ये अपने पास Ca2B6O11 B6O11 प्लस SO2 प्लस H2O gives S3BO3 प्लस CaHSO3 का होल ट्वाइस, है ना। तो ये अपने पास कैल्शियम बाइसल्फेट। अब होता क्या है इसमें लिख लेते हैं। when CO2 gas when SO2 gas is passed through solution of colemanite then crystal of boric acid are obtained। ठीक है, सबको क्लियरली दिख रहा है ये, हाँ? अब आपने किससे बनाया ये बोर से बनाया है, ठीक है। अब आपको बनाना हो मान लो फ्रॉम बोरेक्स, ठीक है। तो क्या अपने पास Na2B4O7 प्लस H2SO4 concentrated will give you S3BO3 प्लस Na2SO4, है ना। ये दो तरीके हैं हमारे पास। नेक्स्ट है अपने पास प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज है ना। प्रॉपर्टीज में क्या है अपने पास, फर्स्ट it is a white colored powder, it is a white colored powder है ना, with soapy touch। सेकंड है आपके पास एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर। इसमें क्या है आपके पास, it is a weak monobasic acid it do not act as proton donor, proton donor, rather than it act as Lewis acid, Lewis acid। सबको क्लियर है। एंड एक्सेप्ट लिख देता हूँ, एक्सेप्ट OH minus ion, OH minus ion from वाटर है ना। सबको क्लियर है। देख लो यहाँ पे कैसे होता है ये। आपके पास क्या था, हमने बोला कि बोरिक एसिड वाला पार्ट हो गया आपके पास, तो थ्राइस प्लस आपके पास है H2O। इसने क्या किया, इससे एक्सेप्ट किया एक और OH का, तो क्या हो गया BOH का होल 4 माइनस है ना, प्लस क्या हो गया H प्लस। अब यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि क्या करता है, इसको प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर पा रहा है ना, तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है ना। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो किसी बच्चों को मान लो कंफ्यूजन है, पहले इसका क्या करते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं हुआ कैसे ये, देख लो मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं इसकी, मैकेनिज्म देख लो इसका। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है आपको। मान लो आपके पास था बोरॉन OH, OH एंड OH प्लस क्या है आपके पास O, 2 लोन पेयर और 2 H। अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो क्या होगा, अब बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा है ना। इसने जब लोन पेयर इसका डोनेट किया तो क्या होगा, आगे देख लेते हैं। जो आपके पास स्ट्रक्चर आएगा आगे देख लो आप, क्या बोरॉन, और पहले से थे हमारे पास क्या था, ये OH, मान लो ये है OH और ये है मान लो OH है ना, तो ये OH एंड H, और यहाँ पे क्या है आपके पास लोन पेयर है ना। तो अगर लोन पेयर डोनेट किया था यहाँ पे तो क्या बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड बन गया, अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो उस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अगर हम प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ तोड़ देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, तो आपको दिख रहा है आपके पास क्या होगा,
इसने अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है तो ऑब्वियसली क्या होगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा बोरॉन, OH, OH, OH एंड OH, है ना। एक्सेप्ट किया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो माइनस चार्ज आ गया, प्लस H+, है ना। ये आपके पास स्ट्रक्चर है ना। इनिशियली जब आप देखोगे तो ये पहले था क्या, sp2, अब है ना, और क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर था। अगर आपको बॉन्डिंग आती है तो आपको पता ही है बात, है ना। नेक्स्ट अभी स्ट्रक्चर फाइनली कौन सा हो गया, sp3n टेट्रा हेड्रल, है ना। ऐसे एक और चीज करते हैं हम लोग सेम, एक क्वेश्चन आया गया था, बहुत पहले क्वेश्चन था कि अगर BF3 एंड NH3 को रिएक्ट किया जाए 1:1 में, क्या किया जाए, 1:1 में रिएक्ट कराया जाए तो फाइनली क्या होगा। तो आपको पता है इसमें क्या होता है, इसमें लोन पेयर है और इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है ना। इनिशियली ये क्या है, sp3, सॉरी sp2, ये क्या है, sp3, है ना। ये क्या है, प्लेनर, और ये क्या है, पिरामिडल, है ना। ये आपको याद होगा। लेकिन अब क्या होता है यार यहाँ पे, अब मेरे पास अगर ये बोरॉन है और ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और यहाँ पे N है, और ये पिरामिड टाइप का है H, और यहाँ H, थोड़ा सही कर लेता इसको, H और H, है ना। तो यहाँ पे क्या, ये लोन पेयर है लोन पेयर। तो अगर ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, इसको डोनेट किया तो आपके पास फाइनली क्या बनेगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर डोनेट किया है। अब अगर आप ध्यान दो, इनिशियली क्या थे आपको दिख रहे हैं, अब फाइनली क्या होगा, इसके भी 4 बॉन्ड है, उसके भी 4 बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, उसका भी क्या है, sp3। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, उसका भी स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर नहीं है, जो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये जेई में आ चुका है क्वेश्चन, और नीट में भी आ चुका है। इवन जो पिछला वाला है, इससे पहले हमने किया था, ये वाला भी जेई पे आ चुका है एक बार, है ना। ठीक है, तो क्लियर है अपने को यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। अब अब देखो आपके पास क्या है। अब मान लो आपके पास डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड से अगर आपका रिएक्ट करता है बोरिक एसिड, मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे है प्लस बोरॉन, OH, OH एंड यहाँ OH, ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब क्या आपके पास यहाँ पे मान लो एक और है, इसके बाद हमारे पास सेम डिफरेंट कलर में ले लेते हैं, HO बॉन्ड C, बॉन्ड C, बॉन्ड HO, और यहाँ पे बॉन्ड है ऐसे, है ना। अब क्या होगा आपके पास, जब आप इसे रिएक्ट करवाओगे तो रिएक्ट करके क्या देगा आपको ये, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ध्यान दो प्रॉपर तो ये वाटर निकल गया, है ना। इसमें इसको भी कर लेते सही से, ये मान लो ये वाटर निकल गया, ठीक है। इस वाले में मान लो ये वाटर निकल गया, ठीक है। तब आपके पास क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट, -3H2O निकाला आपने, ठीक है। तब आपके पास क्या बनेगा, देख लो,
अब देखो आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे कि सर यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन था, यहाँ तो नहीं है हाइड्रोजन, इसको बाहर लिख दिया हमने H प्लस में, ठीक है, इस फॉर्म में। इसको माइनस कर दिया, से ब्रेक करके, है ना, H प्लस को ब्रेक कर दिया, यहाँ से बाहर लिख दिया। इसको बोलते हैं यहाँ पे चिलेटिंग आयन, चिलेटिंग कंपाउंड भी बोल सकते हो आप उसको। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चारों तरफ से बॉन्ड इसको घेरे हुए हैं, कहा जाता है चीते का पंजा है, उस टाइप से ये हिंडर्ड है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है सेंटर एटम की। उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज, आप बोल सकते हो ये चीज, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, है ना, क्योंकि पूरा हिंडर्ड है सारी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विथ इथेनॉल। इसमें क्या है, लिख देता हूं पहले मैं। बोरिक एसिड reacts with ethyl alcohol, ethanol, forming ethyl borate, forming ethyl borate, which burns in green edged flame। ग्रीन एज फ्लेम का मतलब होता है जो आपके उसके कॉर्नर्स हैं फ्लेम के, तो आपको ग्रीन टाइप के दिखेंगे, है ना। देखो उसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या हो गया अपने पास, BOH का होल थ्राइस reacts with C2H5OH gives ऊपर वाला क्या हो गया आपके पास, इथाइल बोरेट, है ना, दिख गया आपको वो ईस्टर एग्जैक्टली स्ट्रक्चर आपको पता है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट बना लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। आपके पास क्या है, आपके पास ये बोरॉन है, तो ये क्या हो गया OH है, OH है अपने पास, है ना, ये स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सर ये ट्रायगोनल है अपने पास, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको, और है ना, ट्रायगोनल टाइप का है अपने पास। लेकिन यही चीज को अगर आप क्या करोगे, अगर काफी एक्सपेंड फॉर्म में होगा तो आपके पास क्या हो सकता है वो लिख देते हैं। हमारे पास जो होता है रियल में ये स्ट्रक्चर वो दिखता ऐसा है, थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, बोरॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, फिर क्या होगा यहाँ पे, मान लो आपके थोड़ा नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, स्पेस नहीं है अपने पास यहाँ पे इतना, यहाँ देख लो क्या क्या आपके पास, मान लो है बोरॉन, बॉन्ड, सॉरी ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तो यहाँ पे O ले लिया मैंने, है ना, यहाँ पे मान लो H ले लिया, यहाँ पे O कर दिया मैंने, है ना, और यहाँ पे H कर दिया, यहाँ पे
O ले लिया और ऊपर H कर दिया, है ना। एक और ले लेते हैं ऐसे ही, मान लो आपके पास है कि एक और है, मान लो यहाँ पर बोरॉन, बोरॉन, है ना। इसमें क्या है, मान लो ये O है, ये H है, ठीक है। इसका क्या है, ये O है और ये H है। इसका क्या है, यहाँ पे O है और ये H है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, सही बोरॉन है, उसके बाद यहाँ क्या है, O है, फिर H है, फिर यहाँ पे क्या है, इसमें O है, फिर यहाँ H है, यहाँ क्या है, O है, फिर H है, इस टाइप का। अब क्या होगा, यहाँ ध्यान दो आप, ये बॉन्ड टाइप का हो जाएगा यहाँ, है ना। नहीं, ये O इधर आएगा तो H ऊपर जाएगा यहाँ। देखो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, क्लियर है ना। इस टाइप के एग्जैक्टली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। अगर आप ध्यान दो, क्या B2H का होल थ्राइस है अपने पास, है ना। ये देख रहे हैं अपना H यहाँ पे है, वो अट्रैक्ट उसको कर रहा है ना। तो ये है आपका रियल स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास क्या है इसके यूजेस। यूजेस में क्या है, used in eye wash lotion, कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं उसके लिए, है ना। सेकंड, फॉर फूड प्रिजर्वेशन, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। सबको क्लियर है। नेक्स्ट है अपने पास कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम ले लेते हैं। कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। इसमें क्या है, सबसे पहला इस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या है आपके पास, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3, ठीक है। लिख लेते हैं प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में क्या होता है देख लो आप, डिसोल्यूशन ऑफ Al2CO3, Al2O3, है ना। या और बोल सकते हो आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहला 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl कर लोगे आप, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो ऑफ एल्यूमिनियम कॉमा ये और ये, है ना। 6 HCl मोल HCl will give you AlCl3 plus H2 as a gas। सेकेंड है आपके पास AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस plus 3 moles of HCl will give you twice of AlCl3
प्लस H2। थर्ड है आपके पास Al2O3 प्लस 6 मोल्स ऑफ HCl। ये क्या दे देगा AlCl3 प्लस 3H2, है ना। ये बेसिक रिएक्शंस हैं प्रिपरेशन की जो आपको दिख रही है ना। अब इसमें क्या आपके पास, अगर आप क्या करोगे, लिख लेते हैं बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ Al O3 Al2O3 एंड कोक। कोक मतलब पता है आपको, ब्लैक कार्बन वाला पार्ट है ना। पासिंग क्लोरीन गैस। तो क्या हो जाएगा अपने पास, है Al2O3 reacts with 3 moles of carbon plus Cl2 and this will give you AlCl3 plus 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। और ये जो AlCl3 बनता है यहाँ पे 2 मोल, वो एनहाइड्रस बनता है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता इसमें, ठीक है। तो सबको क्लियर है ये होपफुली। नेक्स्ट की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में सबको पता है ये चीज की एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, है ना, फिडल क्राफ्ट में। लिख लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड है। कलरलेस सॉलिड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास एनहाइड्रस। एसिड इज डेलिक्विसेंट, बोला था मैंने पहले, एक वर्ड है ना। इसका मतलब होता है कि ये मॉइस्चर जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है इन नेचर, ठीक है। चलो ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास एलम। सुना होगा बचपन में आपने एलम, है ना। डबल ट्रिपल सॉल्ट होता है। तो लिख लेते हैं हम लोग अपने पास क्या है, जो कुछ एग्जाम्पल हैं। एलम्स आर डबल सल्फेट है ना। डबल सल्फेट होगा तो क्या हो सकता है, यहाँ लिख लेते हैं। तो आपके पास हो सकता है MgSO4 डॉट M2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, है ना। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे ये M और M डैश कर लेते हैं इसको, है ना, अलग अलग है दोनों। तो M है आपके पास, M एक ही M लेना है, G नहीं लेना। अच्छा छोड़ो, इसे बैलेंस कर लेते हैं। G कॉमन मतलब इसे M कर लो सब, है ना। अब ये हो गया प्रॉपर। तो इसमें क्या करते हैं, M कर लेते हैं, M
तो M आपके पास है मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मेटल आयन, है ना। अब इसमें क्या हो सकता है, Na प्लस हो सकता है इसकी जगह, K प्लस होता है इसकी जगह, है ना, या NH4 प्लस भी हो सकता है, या जिसपे प्लस चार्ज है ना। अब M डैश हमने क्या लिया था, M डैश क्या होता है, ट्राई वैलेंट, आपको दिख भी रहा होगा वो ट्राई वैलेंट, इसको 2 हो जाएगा अगर मोनोवैलेंट है, राइट। ट्राई वैलेंट मेटल आयन। अब ऑब्वियसली ट्राईवेलेंट आपको पता है ना, तो आप सिंपल दे सकते हो जो हम लोग यहाँ लेंगे Al3 प्लस, है ना, या क्या हो सकता है Fe3 प्लस, या ले सकते हो आप क्रोमियम 3 प्लस एटसेट्रा, है ना। ये कॉमन है आपके पास, कॉमन के आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे मैं और इजी कर देता हूँ आपको, ये M है ना, और ये M, है ना। तो ये क्या हो गया, ये है रेड वाला और ये है ऑरेंज, ठीक है। सबको क्लियर दिख रहा है, ये हो गया ये, है ना। अब उसके एग्जांपल ले लेते हैं कुछ एलम के, हिंदी में फिटकरी बोलते हैं इसको, एग्जैक्टली वर्ड है जो, है ना, पानी साफ करने के लिए भी यूज होता है ताकि गंदगी सेटल डाउन हो जाए इससे, है ना। एग्जाम्पल ऑफ एलम। अब आपके पास क्या है, फर्स्ट इज पोटाश एलम, पोटाश एलम, इसको बोल सकते हो कॉमन एलम। तो अपने पास हो गया K2SO4, सबको याद होगा ये, Al2SO4 डॉट 24H2, है ना। सेकेंड है अपने पास सोडा एलम, सोडा एलम में क्या है आपके पास, Na2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, है ना, डॉट 24H2। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे एक सिंपल सी चीज जो हम बात कर रहे थे, ये देखो मोनोवैलेंट है ना, ये मोनोवैलेंट है पहला वाला, है ना। अगर आप दूसरों के दूसरा वाला देखोगे तो वो ट्राईवैलेंट है, ये भी ट्राईवैलेंट है ना। ये गलती कर दी मैंने, ट्राईवैलेंट में यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। वैलेंसी इंटरचेंज होगी, आपको याद करने में भी इजी होता है इससे, कि पहला वाला मोनोवैलेंट सल्फेट है और दूसरा वाला ट्राईवैलेंट सल्फेट है ना, सल्फेट ही होंगे दोनों, डबल सॉल्ट, ठीक है। अब देखो अगला क्या है आपके पास, थर्ड अमोनिया एलम। अब इसमें क्या आपके पास NH4 का होल ट्वाइस SO4, है ना, डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। फोर्थ है मेरे पास क्रोम एलम, अब इसमें क्या आपके पास K2SO4 डॉट Cr2SO4 का होल थ्राइस
डॉट 24H2 है ना। ये क्लियर है आपके पास, ये हो गया जितना भी बेसिक बोरॉन फैमिली का था। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे दैट इज कार्बन फैमिली, है ना। ये यहीं तक के लिए, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।